सदक़े फ़ित्र आप 4 चीज़ों से अदा कर सकते हैं। नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 जौ, नंबर 3 खजूर, नंबर 4 किशमिश। ये 4 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम फ़ितरा अपना अदा कर सकते हैं। आम तौर पर लोग गेहूँ से अदा करते हैं, यानी मौलाना को फ़ोन किया, हाँ जी मौलाना कितना रुपये चल रहा है फ़ितरे के, तो मौलाना जो है ना गेहूँ की रेट के हिसाब से बता देते हैं। बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, इसको समझिए। 4 चीज़ों के ज़रिए हम फ़ितरा निकाल सकते हैं। हमें किस से फ़ितरा अदा करना चाहिए? देखो, अल्लाह ने हर एक को अलग अलग हैसियत का मालिक बनाया हुआ है। कोई लखपति है, कोई अरबपति है, कोई करोड़पति है ना। तो इन 4 चीज़ों में आप ये देखो कि आपको अल्लाह ने किस हैसियत का मालिक बनाया हुआ है। अगर अल्लाह ने आपको बहुत मालदार बनाया हुआ है, 1000, 2000, 3000 रुपये आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, तो इन 4 चीज़ों में जो सबसे महंगी हो, जैसे कि खजूर है और किशमिश है, जो सबसे महंगी हो उससे आप फ़ितरा अदा करो। गेहूँ तो सबसे सस्ता है, तो गेहूँ के ज़रिए तो वो अदा करे जिसके हालात बहुत ख़राब चल रहे हो, है ना। आप अगर बहुत हालात का शिकार हैं या फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं और सबका फ़ितरा मिला के 1000, 1500 हो रहे हैं, मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी और चीज़ से अदा करोगे तो गेहूं के ज़रिए अदा कर दो, है ना। और अगर थोड़े से हालात ठीक ठाक हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं हैं तो जौ के ज़रिए फ़ितरा अदा कर दो। और सब कुछ एकदम बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो फिर खजूर और किशमिश से आप फ़ितरा अदा करो। समझ रहे हो? तो ये 4 चीज़ें इसलिए हैं, सहाबा इकराम जो थे ना वो महंगी से महंगी चीज़ से फ़ितरा अदा करते थे। अब इन 4 चीज़ों में से किसका कितना वज़न होगा, अब वो समझते हैं। देखिए, गेहूं से अगर हम फ़ितरा अदा करना चाहें तो 1.25 किलो गेहूं, बेहतर है आप 2 किलो गेहूं या 2 किलो गेहूं आपके इलाके में जितने रुपए में आ रहे हैं उतना रुपया आप किसी भी गरीब को दे सकते हैं, या उतने रुपए की कोई चीज़ लेकर दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप गेहूं से दे रहे हैं। खजूर, किशमिश और जौ, ये 3 चीज़ें, इनमें क्या है 3.5 किलो, ठीक है, 3.5 किलो जौ से आप निकाल रहे हैं तो 3.5 किलो जौ आपके इलाके में कितने रुपए की आ रही है। खजूर और किशमिश से आप निकाल रहे हैं तो 3.5 किलो खजूर और किशमिश आपके इलाके में कितने रुपए की आ रही है। जितने रुपए की आ रही हो उतना रुपया एक आदमी का फ़ितरा बनेगा। तो ये 4 चीज़ें हैं। अब आप अपना स्टेटस देखिए कि आप किसके काबिल हैं, गेहूँ के काबिल हैं, जौ के काबिल हैं, खजूर के या किशमिश के। इन 4 चीज़ों में से आप जिस कैटेगरी में हों या जिसके भी लायक हों उसी से फ़ितरा अदा कीजिए। ये नहीं कि आप करोड़पति आदमी है, लखपति आदमी है, लाखों रुपए की गाड़ियाँ हैं उसके पास, दिन भर का खर्चा ही हज़ारों में है, फ़ितरा अदा कर रहे हैं गेहूँ से, तो ये तो गलत है ना। तो ये है फ़ितरे का सही वज़न और सही तरीक़ा फ़ितरा निकालने का, ठीक है। हमारे फ़िरोज़ाबाद में तकरीबन 1.25 किलो गेहूँ 60-70 रुपये के बीच में है। 100 रुपये निकाल दो यार, क्या जा रहा है, एक आदमी का फ़ितरा, ठीक। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि फ़ितरा कब निकालना चाहिए। तो इस सिलसिले में भी आप याद रखें कि फ़ितरे का जो टाइम है वो ईद की सुबह से शुरू होता है और ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले आप फ़ितरा अदा कर दो। फ़ितरा रखा ही अल्लाह ताला ने इसलिए है ताकि जो लोग बेचारे जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास ईद के लिए कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हैं, उनकी भी ईद मन जाए, गरीबों की, मिस्कीनों की, मोहताजों की भी ईद मन जाए, इसलिए फ़ितरे की इबादत रखी गई है, ठीक है। ईद से पहले भी आप निकाल सकते हो। जैसे अब मान लीजिए 15 रमज़ान हो गए तो आप चाहो तो अभी से वो रुपए अलग करके रख दो और फ़ितरे की नीयत से आप दे दो। बेहतर ये है कि ईद से 1-2 दिन पहले आप फ़ितरा अदा करो, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फ़ितरे का एक सवाब ये भी है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, हदीस से पता चलता है कि फ़ितरा जो है ना हमारे रोज़े के अंदर जो कमियां रह जाती हैं उनको पूरा करता है। जैसे कि फ़र्ज़ नमाज हम लोग पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ नमाज के अंदर जो कमियां रह जाती हैं तो वो नफल नमाज से पूरी की जाएंगी आखिरत के मैदान में। इसी तरह से फ़ितरा जो है ना, रमज़ान के महीने में हम लोगों ने जो रोज़े रखे तो रोज़े में जो कमियां रह जाती हैं, जो कोताहियाँ हो जाती हैं, उन कमियों और कोताहियों को जो फ़ितरा है वो दूर कर देता है, ठीक है। अब फ़ितरा किसको देना चाहिए? तो देखिए, जो साहिब निसाब होगा उसके ऊपर सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा, और ईद वाले दिन अगर कोई साहिब निसाब है तो उसके ऊपर फ़ितरा वाजिब हो जाएगा, ठीक है। तो फ़ितरा साहिब निसाब जो लोग हैं उनके ऊपर तो वाजिब होता है, और अगर जो साहिब निसाब ना हो तो क्या वो भी फ़ितरा दे सकता है? वो भी दे सकता है। मान लीजिए आप साहिब निसाब तो नहीं हो
लेकिन आप फ़ितरा देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर वाजिब नहीं है। जैसे कुर्बानी किसी के ऊपर वाजिब हो तो उसको तो करना ही करना है, और किसी के ऊपर कुर्बानी वाजिब ना हो वो चाहे करना तो वो भी कर सकता है। तो इसी तरह से फ़ितरा है वाजिब साहिब निसाब लोगों पर। साहिब निसाब यानी जो शरीयत की नज़र में मालदार है। और अगर कोई साहिब निसाब ना हो, वो फ़ितरा देना चाहे तो वो भी दे सकता है, गुनाह नहीं है। वो किसको देगा? वो अपने से नीचे गरीब आदमी को दे देगा फ़ितरा, ठीक है। तो और अगर कोई ईद वाले दिन तक फ़ितरा अदा ना कर सका तो भाई नमाज के बाद अदा कर दो, ईद के पूरे दिन अदा कर दो, फिर सवाब में कमी हो जाएगी। इसीलिए पहले फ़िक्र करो आप। बेहतर ये है कि चांद रात पर या चांद रात से 1-2 दिन पहले आप सदक़ा फ़ितर अदा कर दो, ठीक है। किसकी तरफ से अदा करना है, तो इस सिलसिले में ये भी याद रखें कि आप अपनी तरफ से और आपके अंडर में जो आपकी नाबालिग औलाद है, बालिग औलाद है, उनकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनकी तरफ से अदा करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो नाबालिग औलाद है यानी जो आपके अंडर में है, जैसे आपकी नाबालिग औलाद है तो सब मान लीजिए 4 बच्चे आपके हैं तो 4 बच्चों को काउंट करके एक आप और एक बीवी आपकी, ठीक है। 5, 4 और 2, 6 लोगों का फ़ितरा आप अदा कर दो। जो भी साहिब निसाब होगा वो खुद जिम्मेदार होगा, ठीक है। मान लीजिए बीवी साहिब निसाब है तो बीवी के ऊपर अलग फ़ितरा है, आपके ऊपर अलग है। अगर बीवी अदा नहीं कर रही है तो वो गुनहगार होगी, ठीक है। बहरहाल अगर आप चाहो बीवी बच्चों की सबकी तरफ से अदा करना तो वो भी आप कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये सदक़ा फ़ितर के कुछ ज़रूरी मसाइल थे जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।